हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर चैनल पे। आज है 10 जुलाई और आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लग्जरी राइड साइंस डैश एस ब्रांड एम्बेसडर। लग्जरी राइड्स कंपनी ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुखबीर सिंह, पंकज त्रिपाठी, अजय देवगन या फिर सौरव गांगुली। तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुखबीर सिंह। जी हाँ, सुखबीर सिंह एक पंजाब के बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिनको लग्जरी राइड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। बात करें लग्जरी राइड की तो लग्जरी राइड एक प्री ओन्ड कंपनी है जो कि लग्जरी कार्स को बेचती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और को फाउंडर कौन है? सुमित गर्ग। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर जो कि है सेल्फ स्कैन ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय। सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वेंकैया नायडू, ममता बनर्जी, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर हर्षवर्धन सिंह। तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, ममता बनर्जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। उन्होंने सेल्फ स्कैन जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है एक ऐप, उसको जो है लॉन्च किया है। सेल्फ स्कैन ऐप एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने वाला एक ऐप है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो मैप में देखिए वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी वेस्ट बंगाल में होनी है। साथ ही साथ तृणमूल जो कांग्रेस के एमएलए थे उनका निधन कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। तृणमूल जो एमएलए कांग्रेस थे उनका निधन कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल के थे। बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस जो बंगाल टाइगर हैं वो सुंदरबन नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, ये भी वेस्ट बंगाल में है। साथ ही साथ गोरुमारा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। साथ ही साथ बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो भी वेस्ट बंगाल में है। इसके साथ साथ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चपरामरी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट भी वेस्ट बंगाल में है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ की वो है ममता बनर्जी और कैपिटल कोलकाता। गवर्नर जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है रिसेंटली बॉलीवुड वेटरन कॉमेडियन एक्टर डाइज एट द एज ऑफ 81। हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार का निधन जो है 81 वर्ष की आयु में हुआ है? जगदीप, जॉनी वॉकर, आनंद महमूद या फिर नन ऑफ देम। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जगदीप जी। जी हाँ, जगदीप जी का कल जो है निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। इन्होंने 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में जो है वो काम किया है। जावेद जाफरी जी के ये फादर हैं। इन्होंने जो इन फिल्मों में काम किया उनमें से कुछ हैं अंदाज अपना अपना, पुराना मंदिर और भी काफ़ी सारे फिल्में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है इनवेस्ट स्टेट वीवर सम्मान योजना। हाल ही में किस राज्य में बुनकर सम्मान योजना जो है वो लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड। तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, कर्नाटका। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बी एस येदुरप्पा, उन्होंने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत 2,000 रुपये जो हैं वो हर वीवर को जो है वो दिए जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए 2,000 रुपये हर बुनकर को दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका मैप में देखिए ये रहा, कर्नाटका कैपिटल क्या है? बेंगलोर। साथ ही साथ कर्नाटका में कोरोना वॉच नाम का ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ मास्क डे भी कर्नाटका में ही मनाया गया था। ऐप मित्र ऐप और हेल्पलाइन जो है कोविड-19 को टैकल करने के लिए ये भी कर्नाटका में ही लॉन्च की गई थी। सिताना एडवांसिस नाम की जो नई एक प्रजाति है छिपकली की, वो भी कर्नाटका में ही पाई गई थी। साथ ही साथ बांडीपुरा नेशनल पार्क, अंजी और दंदेली नेशनल पार्क जो है वो भी कर्नाटका में ही हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी एस येदुरप्पा और गवर्नर हैं बाजूभाई वाला।
कैपिटल तो बेंगलोर ही है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो है डैश एंड डैश आर द फर्स्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला। वह कौन सी पहली दो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हाल ही में मिजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया है, मतलब इन बीमारियों से वो कंट्री जो है वो मुक्त हो चुकी है, मीजल्स और रूबेला। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजराइल, लिबिया या फिर स्वीडन, सिंगापुर। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो है वो रूबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों से मुक्त हो चुके देश हैं। हाल ही में WHO ने ये घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो रूबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। 2023 तक का टारगेट जो है वो WHO के द्वारा रखा गया था इन बीमारियों को टोटली ख़त्म करने के लिए, और ये टारगेट जो है श्रीलंका और मालदीव ने पहले ही अचीव कर लिया है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की ओर, वो है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री फेज आउट बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने देश से पूरी तरीके से जो है हटा दिया है? USA, UK, जापान या फिर जर्मनी? तो डी, जर्मनी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी के पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था जिसके तहत कोल और न्यूक्लियर प्लांट को 2038 तक जो है वो चरणबद्ध तरीके से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियर और कोल पावर प्लांट जर्मनी में नहीं रहेगा। ऐसा करने वाला जर्मनी जो है वो दुनिया का पहला देश बन चुका है। साथ ही साथ बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल जो है वो है बर्लिन, और मैप में भी देख सकते हैं आप, ये है जर्मनी। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं स्नेजा शुल्ज। कैपिटल बर्लिन, और करेंसी जो है यूरो यहाँ पे चलती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है इसीलिए करेंसी यहाँ पर यूरो है। बढ़ते हैं अपने अगले 7वें प्रश्न की ओर, जो कि है करूर वैश्य बैंक, अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया, हैज़ जॉइन हैंड्स विद विच कंपनी। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है, किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? रहेजा क्यूबीज जनरल इंश्योरेंस, चोला MS जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो करूर वैश्य बैंक है उसने पार्टनरशिप की है। बात करें करूर वैश्य बैंक की, तो ये जो है 1916 में ये बैंक जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। करूर एक जगह का नाम है जिस जगह के नाम पर जो है इस बैंक का नाम जो है वो रखा गया है। चेयरमैन इसके NS श्रीनाथ जी हैं, और MD जो है वो PR शेषाद्री, और मिस्टर शक्ति वेल जो है वो इसके CEO हैं। साथ ही साथ बात करें बजाज अलायंस की, तो हेडक्वार्टर इसका पुणे इंडिया में है। 2001 में ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी, और इसके जो MD और CEO हैं वो है तपन सिंघल। बात करें अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ जॉइन हैंड्स विद विच कंपनी। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कंपनी ने कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है? ए इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, जे प्लेटफॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव? तो बी, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ हाल ही में पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप की गई है ताकि इंडियन पीपल्स में डिजिटल स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक सब्सिडरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो US में है। और माइक्रोसॉफ्ट काम क्या करती है? ये इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल्स में यूज़ होते हैं या फिर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, उन सबको ये बनाती है। साथ ही साथ कंप्यूटर हार्डवेयर्स को भी ये बनाती है।
उसके फाउंडर जो है वो बिल गेट्स है। टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से एक जो फाउंडर है इसके, वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स द्वारा ये कंपनी जो है वो चलाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका यूएस में है, वॉशिंगटन यूएस में है। साथ ही साथ बात करें एनएसडीसी की, तो ये एक कॉरपोरेशन है जो स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करती है। और इसके फाउंडर मतलब स्टार्ट जो है वो 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली लॉन्च कॉम्पैक्ट एक्सेल, इंडियाज फर्स्ट मशीन टू ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। हाल ही में किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम की एक ऑटोमेटिक मशीन जो है उसको लॉन्च किया है किसी भी तरह के डायग्नोस्टिक और मॉलिक्यूलर टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए? भारत बायोटेक, स्टेलप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने। जी हाँ, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने हाल ही में एक मशीन जो है डेवलप की है जिसको नाम दिया है कॉम्पैक्ट एक्सेल। ये मशीन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये 1 घंटे में 32 सैंपल्स जो है वो उनका टेस्ट जो है वो कर सकती है। कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का टेस्ट भी ये मशीन कर सकती है। तो कह सकते हैं कि ये मशीन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी काम को करती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। बात करें अपने 10वें क्वेश्चन की, तो वो है न्यू स्पीशीज ऑफ फैन थ्रोटेड लिजर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम कर्नाटका इज। हाल ही में नई प्रजाति की छिपकली जो है वो कर्नाटका में पाई गई है। आप उसका नाम क्या है? कोमोडो ड्रैगन, ग्रीन एनोल, गिला मॉन्स्टर या फिर सिताना ड्वांसिस। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिताना ड्वांसिस नाम की जो छिपकली की जो नई प्रजाति है उसको पाया गया है। और आप ये फ़ोटो में जो देख सकते हैं ये है सिताना ड्वांसिस। बहुत ही सुंदर छिपकली है जिसको नॉर्दर्न कर्नाटका में पाया गया है, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में इस छिपकली को जो है पाया गया है। बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका मैप में देखिए ये है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बता चुका हूँ मैं, ये BS येदियुरप्पा जी हैं। वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। और कोरोना वॉच, मास्क डे, ऐप मित्रा और वीवर सम्मान योजना ये सब कर्नाटका में चलाई गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक जो हैं, इस बुक के लेखक कौन हैं? RC भार्गव, उर्जित पटेल, V पित्तभाई राम या फिर AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नाम की बुक जो है वो लिखी है। RC भार्गव ने भी हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गेटिंग पिटिशनर इंडियाज़ गाइड, ऐसा कुछ नाम है उसका। उर्जित पटेल द्वारा भी हाल ही में जो RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उनके द्वारा भी एक बुक जो है वो लिखी गई थी। उस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो RC भार्गव और उर्जित पटेल द्वारा भी हाल ही में एक दोनों बुक जो है वो इनके द्वारा हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में थी जो उन्होंने लिखी थी। बात करें इस बुक की कवर पेज की, तो ये आप उस बुक का कवर पेज जो है वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि है हु इज़ अपॉइंटेड एज द इंडिया बेस्ड फर्स्ट CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। हाल ही में भारत के पहले CEO कौन है जो CEO UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO नियुक्त होने वाले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? श्रीनिवास इंजेती, जयंत कृष्णा, सिजो कुरवेला या फिर नन ऑफ देम। तो बी जयंत कृष्णा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। हाल ही में UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा जी को अपना CEO जो है वो नियुक्त किया है। ये भारत के पहले CEO हैं UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के। बात करें UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में और UK में
ट्रेड को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो है वो काम करती है। इसके चेयरमैन कौन है? लॉर्ड डेविस। और ग्रुप सीईओ कौन है? रिचर्ड हेल्ड। और न्यू ग्रुप सीईओ जयंत कृष्णा, जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट, माफ़ करें ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। हाल ही में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है, उसका मेंबर किसको नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को, जयंत कृष्णा, सिजो कुरुविला या फिर नन ऑफ देम? तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिजो कुरुविला जी को हाल ही में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का जो है वो मेंबर नियुक्त किया गया, उनको सेलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर। बात करें सिजो कुरुविला जी की, तो ये आप देख सकते हैं साइड में जो फोटो है वो सिजो कुरुविला जॉर्ज जी की है। साथ ही साथ बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की, तो यूनियन मिनिस्टर्स के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रिलीज्ड $50 मिलियन टू विच कंपनी टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस कंपनी को $50 मिलियन का लोन जो है वो दिया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो इंडिया में बनेगा उसको फंड करने के लिए? टोटल $100 मिलियन का लोन जो है वो मिलना था, मतलब दिया जाना था, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट है वो 50 मिलियन की दी गई है। किस कंपनी को दी गई है आपको ये बताना है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।